हेलो, वेलकम टू सिंप्लीफाइड साइंस एंड मैं हूँ दिव्या। तो आज का टॉपिक है सिंपल ड्राई इंडेसेंट फ्रूट्स। आज हम इनके बारे में समझेंगे और इनके टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो हमने लास्ट वीडियो में जो फ्रूट का ओवरव्यू था उस पर समझा कि फ्रूट्स होते हैं दो तरह के, एक फ्लैशी और दूसरा ड्राई। तो फ्लैशी फ्रूट्स में पेरिकार्प की कोई भी लेयर जैसे एपिकार्प, मेसोकार्प या एंडोकार्प में से कोई लेयर फ्लैशी जूसी हो सकती है, लेकिन ड्राई फ्रूट्स में ये तीनों लेयर में से कोई भी लेयर फ्लैशी जूसी आपको नहीं मिलेगी। ये सारी ही लेयर ड्राई होती है, इसीलिए इन्हें हम ड्राई सिंपल फ्रूट्स कहते हैं। अब इन ड्राई सिंपल फ्रूट्स के होते हैं तीन टाइप्स जो हमने पिछली वीडियो में ब्रीफ में देखे थे। कौन कौन से? इंडेहिसेंट, डेहिसेंट और तीसरा शाइज़ोकार्पिक। तो इंडेहिसेंट हमने इन ब्रीफ बात की थी कि जो राइप होने पे खुद से डेहिसेंट नहीं होते, मतलब उनमें रप्चर नहीं होता सीड डिस्पर्सल के लिए, ऐसे फ्रूट कहलाते हैं ड्राई सिंपल इंडेहिसेंट फ्रूट। दूसरी कैटेगरी डेहिसेंट थी जो डेहिसेंट हो जाते हैं राइप होने पे, और थर्ड वन शाइज़ोकार्पिक जिनमें कुछ पार्ट इंडेहिसेंट होता है कुछ पार्ट डेहिसेंट होता है। तो आज जिस पर हम फोकस करेंगे वो है ड्राई सिंपल फ्रूट्स में इंडेहिसेंट फ्रूट्स। तो इंडेहिसेंट फ्रूट में ड्राई है, कोई भी चीज़ फ्लैशी पल्पी नहीं है और इंडेहिसेंट है, मतलब जब ये राइप हो जाते हैं तो खुद से डेहिसेंट नहीं होते, मतलब रप्चर नहीं होते सीड डिस्पर्सल के लिए। तो इनमें लेयर अगर रप्चर नहीं होती तो फिर इनका सीड डिस्पर्सल कैसे होता है? जब इनका पेरिकार्प रॉट हो जाता है तब इनका सीड डिस्पर्सल होता है। पेरिकार्प रॉट होके हट जाता है, फिर सीड फ्री हो जाते हैं और ऐसे करके इनका सीड डिस्पर्सल होता है। तो ये ड्राई सिंपल इंडेहिसेंट फ्रूट होते हैं 5 टाइप्स के: कैरियोप्सिस, किप्सेला या सिप्सेला, एक्ने, नट और समारा। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कैरियोप्सिस। तो कैरियोप्सिस में ये जो डेवलप होता है फ्रूट उसमें होती है मोनोकार्पलरी ओवरी, जहाँ पर पेरिकार्प मतलब फ्रूट वॉल सीड कोट के साथ फ्यूज़ हो जाती है। ऐसे फ्रूट्स को हम बोलते हैं कैरियोप्सिस। तो हम कभी कभी दो वर्ड्स पढ़ते हैं, एक ग्रेन और दूसरा सीड। तो ग्रेन हम उन्हें बोलते हैं जिसमें पेरिकार्प मतलब फ्रूट वॉल सीड कोट के साथ फ्यूज़ हो जाती है, जैसे व्हीट ग्रेन, जैसे राइस ग्रेन, जैसे मेज़ ग्रेन। तो इन सबको हम ग्रेन बोलते हैं क्योंकि इनका जो पेरिकार्प होता है मतलब फ्रूट वॉल वो सीड कोट के साथ फ्यूज़ हो जाती है। और सीड हम इनके बोलते हैं जैसे ग्राम है, जैसे पी है, तो ये सब सीड है। तो अब आप इसको ऐसे समझो, ये है एक सीड और इसका है ये सीड कोट। अब अगर इसका पेरिकार्प है वो इससे बिल्कुल फ्यूज़ है, जैसे ये मैंने रेड कलर से दिखाया है, तो अगर पेरिकार्प इससे फ्यूज़ हो जाएगा तो ऐसे फ्रूट जो कहलाते हैं वो कहलाते हैं कैरियोप्सिस, और इनको हम ग्रेन्स की कैटेगरी में रखते हैं। तो कैरियोप्सिस में दो चीज़ें हैं, एक तो मोनोकार्पलरी ओवरी होती है और दूसरा पेरिकार्प फ्यूज़ हो जाता है सीड कोट के साथ। और इनके एग्जाम्पल्स में आप वीट देख रहे हो, इनका एग्जाम्पल में ग्रैमिनी फैमिली मतलब जिसमें वीट बिलोंग करता है वो आते हैं। तो ये हो गया कैरियोप्सिस। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सिप्सेला की। तो सिप्सेला डेवलप होते हैं बाइकार्पलरी ओवरी से और इनका पेरिकार्प फ्री होता है सीड कोट से, मतलब दोनों लेयर डिफरेंट डिफरेंट होती हैं, पेरिकार्प भी और सीड कोट भी, और आप उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। इनमें एक खास बात होती है कि ये जो फ्रूट होते हैं इनके, जैसे आप सनफ्लावर में देखोगे या सॉनकस में देखोगे, तो इनका जो कैलिक्स होता है वो मॉडिफाई हो जाता है और हेयरी हो जाता है कुछ इस तरह से। तो ये हेयरी स्ट्रक्चर इनको हेल्प करता है डिस्पर्सल के टाइम पे। तो ये सिप्सेला फ्रूट में बाइकार्पलरी ओवरी जिसमें पेरिकार्प फ्री है सीड कोट से, और इनके एग्जाम्पल में हम देखते हैं सनफ्लावर, और इसमें कैलिक्स मॉडिफाई होके एक पेपस स्ट्रक्चर बना लेता है, या जिसे हम हेयरी स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। तो ये है सिप्सेला या किप्सेला। अब नेक्स्ट है एक्ने। तो एक्ने फ्रूट डेवलप होते हैं मोनोकार्पलरी यूनिलोकुलर ओवरी से। इसकी थिन ड्राई पेरिकार्प होती है जो कि सीड कोट से फ्री होती है, सिर्फ एक पॉइंट पर वो फ्यूज़ होते हैं। तो इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखो तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, ये है सीड और ये है पेरिकार्प जो यहाँ पर इससे फ्यूज़ है सीड के साथ। तो पेरिकार्प एक जगह पर से फ्यूज़ होती है, बाकी फ्री होती है सीड कोट से, और ये डेवलप होते हैं मोनोकार्पलरी यूनिलोकुलर ओवरी से। और इनके एग्जाम्पल में हम देखते हैं मिराबिलिस जलापा, जिसे हम 4 o'clock भी कहते हैं। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा दिखता है ये एक्ने फ्रूट मिराबिलिस में।
तो देखो ये है मिराबिलिस का एक प्लांट और उसकी पिंक वैरायटी। मिराबिलिस कई कलर्स में आता है, ये उसकी पिंक वैरायटी है। तो चलो अब हम उसका फ्रूट देखते हैं। यहाँ पर कुछ उसके फ्रूट्स लगे हुए हैं और ये देखो ये फ्रूट मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। तो ये मिराबिलिस के फ्रूट में जो आपको ये ग्रीन कलर का पेपर की तरह लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये है इसका पेरिकार्प और इसने सीड को कवर कर रखा है। जैसा हमने एक्ने में देखा कि एक पॉइंट पर अटैचमेंट होता है, तो इस पेरिकार्प का भी सीड के पास एक पॉइंट पर अटैचमेंट है। और जो ग्रीन कलर का राउंड सा आपको दिख रहा है, ये है इसका सीड जो राइप होने पर ब्लैक हो जाएगा। तो एक्ने में होता है एक पॉइंट पे पेरिकार्प का अटैचमेंट और सीड उसके अंदर होता है, एक ही सीड होता है। तो एक्ने फ्रूट में क्योंकि ड्राई सब कुछ होता है, कुछ भी पल्पी नहीं है, तो ये पेरिकार्प इसका बिल्कुल भी फ्लैशी जूसी नहीं है, सिर्फ ड्राई है। तो ये है ड्राई इंडेहिसेंट फ्रूट में एक्ने, जिसे हम देखते हैं मिराबिलिस में। अब नेक्स्ट है नट। तो नट फॉर्म होते हैं बाइकार्पलरी या पॉलीकार्पलरी ओवरी भी हो सकती है। अब इनका पेरिकार्प जो होता है वो हार्ड या वुडी होता है और सीड जो होते हैं वो विदाउट सीड कोट होते हैं। तो इसमें नट्स में हम जैसे बात करते हैं, कैशू नट आता है, जैसे आप यहाँ पिक्चर में भी देख रहे होंगे, तो ये जो नीचे लगा हुआ है ये है कैशू नट। अब इसमें फ्रूट्स में पेरिकार्प हार्ड है, वुडी, और सीड जो होता है वो विदाउट सीड कोट होता है। और एग्जाम्पल में आप कैशू नट को देखते हो। तो ये हो गया नट। अब लास्ट है समारा। तो समारा जो डेवलप होते हैं वो मोनोकार्पलरी ओवरी से डेवलप होते हैं, जिसमें पेरिकार्प की जो ग्रोथ होती है वो विंग की तरह हो जाती है। तो ये हेल्प करता है इनको डिस्पर्सल में। अब ये जो विंग है, ये जब एयर चलती है विंड के साथ ये उड़ते चले जाते हैं और सीड डिस्पर्सल इनका इजीली हो जाता है। तो समारा में विंग लाइक आउट ग्रोथ होती है। तो पेरिकार्प विंग लाइक आउट ग्रोथ में चेंज हो जाता है और सीड उस पेरिकार्प से कवर रहता है। तो समारा के अगर एग्जाम्पल्स की बात करें तो उसमें आते हैं एसर, मैपल और शोरिया। तो ये था समारा। तो हमने डिस्कस किए सिंपल ड्राई इंडेहिसेंट फ्रूट्स, जिसमें पेरिकार्प ड्राई होता है, कुछ भी फ्लैशी जूसी नहीं होता, और ये इंडेहिसेंट होते हैं, मतलब राइप होने के बाद रप्चर नहीं होते। तो इसमें थी 5 टाइप्स, कैरियोप्सिस, सिप्सेला, एक्ने, नट और समारा। तो कैरियोप्सिस में क्या होता है, सीड कोट और पेरिकार्प दोनों फ्यूज़ हो जाते हैं और इसमें ज़्यादातर ग्रेन्स आते हैं, जैसे ग्रेमिनी फैमिली में व्हीट, मेज़, ये सब इसमें आते हैं। अब दूसरे थे सिप्सेला, जिसमें हमने सनफ्लावर एग्जाम्पल देखा था और उसमें ऊपर एक हेयरी पेपस स्ट्रक्चर होता है जो डिस्पर्सल में उनको हेल्प करता है। एक्ने में हमने देखा कि पेरिकार्प एक पॉइंट पे अटैच होता है और सीड जो होता है उसमें एक ही होता है, और ये था हमने देखा मिराबिलिस में। उसके बाद हमने नट डिस्कस किए, जिसमें सीड कोट नहीं होता, सिर्फ सीड होता है और इसमें भी फ्लैशी जूसी कुछ नहीं होता, फ्रूट ड्राई होता है। समारा में आउट ग्रोथ की तरह पेरिकार्प हो जाता है और उसके अंदर सीड रहता है और ये आउट ग्रोथ हेल्प करती है डिस्पर्सल की। तो आज हमने सिंपल ड्राई इंडेहिसेंट फ्रूट डिस्कस किए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।